आदे बेटे नूं, आदि बेटी नूं, आदे माँ बाप नूं, हर किसी का मुकम्मल जायज़ हक उन्होंने दिसाए, उनके प्यार का, उनके साथ का, उनकी जायदाद का, वो सारी मुकम्मल उन्होंने वंड करके दिसाए तो उससे अपने मुल्क भी जस्टिस राइज हो जा सके। हुण अगर मैं मेरे वास्ते होवे 90% खानदाना सूरत हाल है कि दियाँ की शादी करनी है तो उन्होंने नहीं कई शह देंगे। कई शह जायदाद जी कानूनन जोड़ा है वो आई हुई है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक कानून के मुताबिक आई हुई है। वो आते नहीं जी साढ़े रिवाज ही कोई नहीं, शुरू तो ही साढ़े जी रिवाज, तेरा रिवाज तू कौन होना रिवाज कायम करने वाला? अगर तू इस्लाम मुसलमान होने का दावेदार है तो तू अल्लाह के बनाए कवानीन के हिसाब से चलना है। और वो ये कि तू जेड़ा है बेटियां का पूरा हक उन्होंने दे सी, शायद तेनों भी तेरा चलाने का कोई ना कोई हक लग जाए, नहीं तो तेरा खोने वाला मौजूद है। और तेरे मुल्क भी मुड़ बदकिस्मती नाल ऐसा निज़ाम है कि तुसी चुके जस्टिस नहीं कर रहे तो तुहाडे नाल भी इंसाफ नहीं होगा। इस गल की समझ आई है कोई? किया जा सकता है सारी गल ईमानदारी वाला भी, जस्टिस वाला भी। आखिरी गल मेरी नजर सारा तो अहम गल पंजवा रुकन की है अहले दस्तगीर का, वो है कि आदे आप सारे तो चंगा समझना ते आदे आप सब तो भैड़ा समझना, सारे आदे आप तो चंगा समझना ते आदे आप नीवा समझना, सारे बहुत ज्यादा आजिज रहना। और ये जाहरी दिखावे की हद तक नहीं कि किसी को अं करते गोडा हाथ ला लिया तो किसी को मिल लिया जिन्हें मेरे रंगे तरला तुरला मारते बंदे होंगे, इस तरह नहीं। नीतन अंदरों दिल की कैफियत आदे आप लोग ऐसी इस हालत में महसूस करना कि जो दुनिया का एक निज़ाम है वो मेरे तो बेहतर है। बात किस्म की होती है कि मैं वेखा है अपने मुल्क के अव्वल से अफसरान है, सियासतदान है, ये वो कोई ईमानदार आदमी लभदा नहीं। जे ईमानदार लभ जाए तो वो आदमी इसे गल से इतना मगरूर होता है कि वो किसी नाल सलाम अलैकुम लड़ने की वारा नहीं करता। वो लानत है मतलब ऐसी ईमानदारी थे कि जिसे तू लोगों तो ही आदे आप दूर कर लिया, लोगों नाल जे तेरा मोहब्बत का रवैया ही नहीं रह गया तो तेरी ईमानदारी तो कोई की कर तू गलत आदे पुछ के ज्यादा जिते लै जाके नाम आदे कोल नहीं बना उन्होंने तो कोई नहीं चाहता। तेरी ईमानदारी तो सिर्फ उही ही अमल दरामद को उनका ही लोगों को फायदा हो सकता है जेड़ी तू लोगों नाल मोहब्बत नाल ते प्यार नाल ते आदे आप नादे तू नीवा समझ कर सी। जे आदे आप तू खास समझ लिया, अक्सर देखने जेडे कोई ईमानदार लोग होंगे उन्हें बहुत ज्यादा आकड़ आ जाती है। मैं चूंकि अफसरान नाल मेरा राबते शाबते रहा है अबे तो लभदा कोई नहीं, जो लभ गया वो उस आखा बेईमाना नाल भी पैया बदकिस्म सी है तो वो किसी इस्लाम अलैकुम जो गई। अच्छा मकसद तो हाँ कि ये सारिया चीज़ों जो बैलेंस करने का ना ही इंसानियत है, इससे का ना ही जोड़ा है मुसलमानी है। और अगर मैं इन्हों की तशखीस इस तरीके पांच रुकन करके इस वास्ते की है कि जो लोगों इन पांच गलों से अमल दरामद लोग सही तरीके कर लिया तो मुड़ उन्होंने जात से बाकी सारिया चीज़ा अल्लाह का फजल आपे ही वारिद हो जाता है, मुड़ कोई कमी नहीं रह जाती। ये मेरा वेखना, ये मेरा ईमान है, ये मेरा तजर्बा भी है। आदे इवें साडे जेडे नमाज जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत अजीब रवैया हो जाता है। जो लगातार 5 नमाजा पढ़ते हैं वो समझते हैं कि असी दुनिया नालों बेहतर हैं और ये जोड़े इन्ने गंदे लोग हैं तो गुनेगार हैं तो असी नेक हैं। इतना ही खराबी पैदा हो जाती है। नेक ही तो समझना नहीं, जो नेक समझ लिया जो तू फैसला करने वाला भी नेक या बदनेक कौन है तो मुड़ता जोड़ा है वो मसला हल नहीं होना। ये फैसला तो अल्लाह करना है भी चंगा कौन है तो गंदा कौन है। तो किसी भी आदि खूबी की वजह से कोई हज करते आ गया है वो हाजी ना रखा लिया तो बस मुड़ो तो असलों दुआ नाल लग गया वो तो मुड़ कंट्रोल ही ना आया। वो तू हज करते आया तो तू मेरे ते क्या एहसान किया है? तू कोई कमाल ऐसा अच्छी गल है, इस्लाम का रुकन है, तू करनी आई ड्यूटी आई रब तेरी लाई है, सारे ते लाई है, जिन्होंने अल्लाह तौफीक देवे कर लवे। इंदे कोई मतलब वो मेरे को मैं लग जाते अगे हाजी साहब मैं चढ़ावन जावा तो हट के आवे तो मेरे को वही आकड़ ते लगे भी मैं हज कर आया, मेरे ते तो उसको ही एहसान नहीं किया। उसका बेचारे आदे आप तो एहसान किया है जो कोई किया है किसी गुनाह की माफी हो गई उन्होंने या उनके कोई अच्छाई हो जाती अल्लाह उन्हें मेहरबानी करती। असी की करिए? असी तो उस वे कुछ कर सकते हैं या किसी के मोहतरफ उस हो सकते हैं जिसे उनकी जात को सानू फायदा पहुंची उस वे असं उनके वास्ते दुआइया कोई कलमात या उन्हें कोई चंगा सोच सकते हैं कि उनके कोई माशरिक तब्दीली हो सी या जमाना उनकी वजह तो बेहतर हो सी। इस तरीके आदे आप बहुत ज्यादा नीवा रखना मैनू समझ नहीं आती। बहुत बंदे बहुत आंकड़ा है और की दिए हैं की गल से आंकड़े बने
मतलब की ने तुसीं वो जमाना हुण तो बादशाह ही कोई नहीं, हुण तो वली अल्लाह ही कोई नहीं। मैं गौर नाल सोचा बहुत ज्यादा तो मैनू सिर्फ दो बंदियां दा आकड़ना समझ आंदा है, मेरी आधी राय के हिसाब नाल, मैं गलत हो सकता कि एक जिन्होंने मुल्कों की अल्लाह ताला बादशाही अता करते हैं कि बिल्कुल सारा निज़ाम उन्होंने ऑर्डर से चलता हा, वो बादशाह है पूरे एक निज़ाम दे, या एक औलियाए किराम वली अल्लाह जिन्होंने अल्लाह ताला जिहड़ा है वो बातली जिहड़ा है वो बादशाहत अता करते हैं दुनिया में। वो दो बादशाहां दा आकड़ना बनता हा। अच्छा जेड़े वली अल्लाह है वो तो उदा भी नहीं आकड़ते है जिस वेले उन्होंने वजूद आ उसे भी नीवें होते रहते हैं। तो जेड़े बादशाह है चलो उन्होंने मोड़ी फकती आई भी उन्हें आखना भी इनू मार दो, इनू जला दो, इनू भस्म कर दो, इनका खो लो, इनू बना दो, इनू उठा दो, उन्हें आंदा ही बनता है। जेड़े तू मैं है आप कि शह ते आकड़ते बने की शह की है, मतलब कोई की है भी तू मेरा की भला कर सकना है या तू मेरा नुकसान की कर सकना है जी अल्लाह ना चाहे, या कोई जेड़ा है औलियाए किराम या मेरे वली या मेरे मालिक ना चाहे तो तू एक आम अदना इंसान है बेचारा, तू कोई पीर बना बना है या कोई जेड़ी कोई शहरी बना बना है जेड़ा भी तू आधा हुलिया शुलिया बनाई बना है वो तेरे आस्ते कोई मतलब रखता हो, मेरे आस्ते तो कोई रखता ना ही, तू मेरे आस्ते कोई नाफी हो सकना ते ना ही मैनू तेरे तो जेड़ा है वो डरन की जरूरत है। तू तो मैनू ता ही आदे नेड़े कर सकना है जे तू मेरे नाल मोहब्बत कर सी, मेरे नाल प्यार कर सी, मेरे नाल चंगियाई कर सी, मेरी इज्जत कर सी। वो फरमान है कि इज्जत ऐसी शय है, नबी पाक सरकार का फरमान है कि इज्जत ऐसी शय है कि जिस वेले तू किसी भी दे वेखी, जिस वेले तू किसी को देसी तो तेनू उस नालों ज्यादा स्पीड च वापस आउंदी मिल सी। ये कदे भी रहेगा नहीं जा सकता ना कि ये ऐसा अमल है कि जो तुम किसी की भी रिस्पैक्ट कर सो तो तुहानू हो रहे इन्हें आना ही आना है। और मुड़ हुक्म दे है कि अगले दिन भी मैं थे लंडन मेरे ख्याल साहब थे अर्ज की है कि सरकार फरमान है कि जिस तेरा किसी नाल मुकाबला हो जाए या किसी नाल कोई मामलात हो जाए या बड़ा बनन दी उत्थे ठुक दी जेड़ा है तेरा मुकाबला हो जेड़े आप एवं बनने एवं फजूल दी ठुक हर किसी नाल ठोकदा जिस तेरा किसी नाल मुकाबला हो जाए तो तू नीवा हो जावी पीछा हट जाए ते नीवा होने नाल तेरी इज्जत नहीं कटनी ते नाल नबी पाक सरकार फरमा देन ते जे तेरी इज्जत घट जाए तो क़यामत वाले दिन मेरे को ले उन्हें वधते रहना। ये निज़ाम है, ये सरकार का जोड़ा है राजकर का निज़ाम है, सरकार के मुँह मुबारक जोड़ा है वो आपके जबान मुबारक निकली हुई गल है, ये कदे राजना जा ही नहीं सकती। और ये असी ज़ाहरी तौर पर दीन का लवादा उड़ा होया है लेकिन वो ईमान बदकिस्मती नाल साडे विच नहीं वड़ा, जे साडे विच वाड़ी जावे तो मोड़े आकड़ा फाकड़ा सारियां जेड़ियां वो खत्म हो जावे। हुण मैनूं दूई गल भी करनी पौसी उत्थे मैं कीती कि वो एक साहब मैं किसी मैंने दसा कि एक पीर साहब है कि वो सियासतदान भी हैं कर शौक रखते हैं सियासत का ते हमेशा इलैक्शन हार जाते हैं ते वो ना किसी नाल सलाम लवना ना किसी के मत्थे लगना ना किसी नाल कोई सलामा लगी ना किसी नाल कोई प्यार कोई मुहब्बत। उन्होंने एक सज्जन उन्होंने एक बार आखा कि यार तुम शौक भी बड़ा रखते हैं सियासत सियासत का भी कोई है छोटा मोटा हो जाए तो लोगों तो सलामा लैके भी नहीं लेना पसंद करना है तो यही करके किमें उस सी आखिर तू थोड़ा जहा मिल सी तो गल कर सी उस आते बुजुर्गों का नाम लैते जिन्हों की औलाद चूहा वो सुनांदा ना लैते आखा कि असल जी सानू पूछण लगी हुई है ना वो सानू किसी वास्ते उठी मन नहीं देती। वो अगू जो बंदा उन्होंने सलाह दिंदा पिया ना वो सियाणा आदमी उस आखा यार अफसोस तैन तो समझ ही नहीं आई भाई वो तो पूछण लावना तो उन्होंने काम नहीं आ उन्होंने तो पूछना वढ़ना काम तो उन्होंने तो जोड़ा है पूछना लाइया ही किसी ने नहीं बदकिस्मती है तेरी। उस आखा तेनू मुड़ उन्होंने हुक्म की समझ नहीं आई उन्होंने हुक्म दे आ कि मैनू मार के मुंज कर फलाणिया वो हजरत आदा ना लेंदे कि मैनू मार के मुंज कर तो मैं सोटा लैके कुट ते
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਹਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲੈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਜਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि वेख लोग केडे मेहरबान हैं तो तू केडा आम तो केडा गलत आदमी बजाय इसके कि मैं आखड़ जावा अलबत्ता भाई मेरे तो कोई ऐसी गल नहीं कोई होंगी उसी जिंदे ते आखड़ते उस जिंदे ठुक वध जाती उसी कि 4 बंदे जे सलाम कर लवन तो वध जाती लेकिन मेरी तो खैर एक गल नहीं है ये गल तुहानू दस्सण दी है कि आदे आप बहुत ज़्यादा आजज करते रखना है जे 4 गल्लां आई जावन जे नमाज पढ़ ही लवो जे हज कर भी लवो ईमानदार हो भी जावो इंसाफ करना शुरू कर भी देवो कोई भी गल तुहाडे च ऐसी नहीं है जिंदे तुसीं नाज करते ते जिहड़ा है वो नखरा करो ते आदा उकातू बाहर हो जाओ ते अनावां ते ठुक्कां भी खावणियां शुरू कर दो किसी इंसान च कोई ऐसा कमाल नहीं जिंदे जे अगर किसी कोई कमाल आया है तो उन्होंने होर न्यों जाना चाहिए कि उनके ते अल्लाह मियाँ मेहरबानी कर दी है कि उन्होंने आ शय अदा की इसकी वजह तो उन्होंने फौरन आदे आप होर आधा नकेल स्केल सिखनी चाहिए कि यार इतनी मेहरबानी हो गई है तो होर नहीं खास बनने की है खास बनया नहीं खास बनींदा होंदा आम बनया खास होंदा होंदा ते वड्डा बनने वास्ते कोई वड्डा नहीं जमदा निक्का होना जरूरी है तां वड्डे बन सो जे निक्के कदे नहीं रहे ने तुसी जिंदगी तुसी कदे वड्डे हो ही नहीं सकते अज एडे आप हाँ इवें जम्मे अस नहीं हर कोई बहुत छोटा पैदा होया तो छोटा तुसी अज दिल की कैफियत के हिसाब नाल रहना है ते जरूरी नहीं ये नहीं कि सिर्फ पीर के सामने सिर्फ माँ बाप के सामने तो जेडे दूए हैं उन्होंने वास्ते डांगा छिक्की बंदा होना है उन्होंने नाल भी मुहब्बत करनी उन्होंने नाल सारियां नूं प्यार देना और जेड़ा तुहाडे नाल इख्तलाफ रखे जेड़ा तुहाडे नाल रंज रखे जेड़ा तुहाडे नाल दूरी रखे उनकी गल ते की करना है उनकी गल ते सबर करना कि अल्लाह पाक कुरान जी विच बार बार ये फरमांदे हैं कि बेशक नमाज और सबर बड़ी हिम्मत की बातें हैं कि ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला हिम्मत अता करता है जो नमाज पढ़ लवें या जो सबर कर लें बड़ी हिम्मत के काम है तो इन्हां दे विच अल्लाह ताला ताकत रखी कि उन्होंने पावर देंदे ने अल्लाह मियां जिहड़ा किसी दी वादे ते किसी दी जाति ते सबर कर जाता है ते नाल ही मुड़ इरशाद फरमाए मुड़ वखरा करते हैं नमाज नूं ते सबर नूं ते कुरान पाक फरमाइंदे हैं कि बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है कि जेड़े किसी की जाति या वादे ते नीवा दा लै जाते हैं उन्होंने नाल अल्लाह पाक की जात हो जाती है तो उन्होंने नीवा नहीं होवन देंदे ये ईमान की गल है और नाल ही और हुक्म है कि जिस ईमान वालियां दा किसी जाहिल नाल सामना होंदा है तो वो उन्होंने जिवें कोई मेरे रंगे नूं कोई सियाणा बंदा मिल जाए तो वो उनके नाल मेरे रंगा बहस करू होवे भी नहीं यार ये गलत है ये सही है तो तैनूं नहीं पता तो तैनूं नहीं पता तो फरमान है कि जो ईमान वाले हैं वो जाहिलों से कहते हैं कि तुमको हमारा सलाम हो तो बिल्कुल सही आख रहे हैं तुम सलाम अलैकुम उन्होंने वो सलाम वास्ते चुप करते हैं जी दूरों सलाम करते जेड़ा है अलग तो ये जेड़ा है ये जाहिल तो मुराद ना समझ उनके नाल वरतन का तरीका है कि कोई तुहाडे पैसा नहीं करनी है जिंदगी सिर्फ आधे आप को संवारन की कोशिश करनी है आधे आप को ठीक करने की कोशिश करनी है और खास तौर पर बार बार मोड़ी अर्ज करता पिया कि तुसी अहले दस्तगीर होने के नाते अहले दस्तगीर बनने की ख्वाहिश रखने के नाते तुहानू आदि जात ते ये 5 गल्लां जरूर जेड़ा है वो आदि जात ते दे विच लाजम मलजूम करने की जरूरत है कि तुहाडे विच ये शई मौजूद होवे इहदे नाल तुहाडी जात यकीनन बेहतर होसी जिवें मैं दस दिता क्योंकि मैं चाहना हाँ कि इस कौम में बेहतरी आवे इस मुल्क में बेहतरी आवे इवें दुनिया च बेहतरी आवे और एक ख्वाहिश है और एक कोई मुश्किल काम नहीं है मैं दावे नाल आख सकना खुदा गवाह
मैं दावे नाल आख सकना कि इत्थे जितने बंदे बैठे ये अज तो स्ट्रिक्टली सख्ती नाल इन्हां सारियां गल्लां ते अगर अमल पैरा हो जाए तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि मुल्क ना हो सके। वली भी बन जा सकते, मुल्क भी यही करते अल्लाह के फजल नाल कमाल हो जाए। मतलब बेहतरीन किस्म की जड़ा है मुल्क ये संवर जाए और इनकी जी आवाम है, जोड़े इनके इदारे हैं, जोड़े इनके सियासतदान हैं, जोड़े इन्होंने जोड़े लुटेरे हैं, जोड़े पुलिस वाले हैं, जोड़े 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 महकमे असी गलत आने हैं कि फलाना गंदा फलाना गंदा फलाना गंदा, वो सारे संवर सकते हैं। असल वो आदि आदि हैसीयत के मुताबिक उस गंद में आप भी हिस्सा पाने हैं जो गंदे आए, वो अपनी तरफों भी उत्ते हिस्सा जाता है। तो उत्थे जिथे जा तो सारा मुआशरा जिस रेटू साफ हो जाता है, ये आपे ही उतां जोड़ा है सफाई अल्लाह के फजल नाल ट्रैवल करना शुरू कर देंदी, सफर करना शुरू कर देंदी, उतां भी इवें बेहतरी आ जाती। तो बजाय इवें घरां दे विच बह के हुकूमत नूं गंदा आखण दे या फलाणे नूं गंदा आखण दे या गुआढ़ी नूं गंदा आखण दे या रिश्तेदार नूं गंदा आखण दे, आदे आप चंगियाई लै उसों ते जिथे तुहानूं कोई लगदा भी है कि कोई वाकई ही गंदा है, उत्थे मुड़ मुड़ जिहड़ा है वो जफा सह कर वफा करना करामत इसको कहते हैं। उस इस गल से आ जाए जिसे लगन लगी, जिसे तसली हो जाए भी नहीं यार किसी सूरत ही इन तो सलामा लैके नहीं रखी जा सकती, इन तो चंगियाई हो ही नहीं सकती, इन तो आजजी हो ही नहीं सकती। उस लादे पे गलदारी कर लो, करामत भी खा दो। ये जिस तुम करामत भी खाई, इस करामत के तो लोडे ही वक्रे, इस करामत के तो मजे ही वक्रे, बंदा ये करामत भी खानी शुरू कर दे। अल्लाह ताला जिहड़ा है सरकार के फैज़ नाल हजरत दी पिशावर को आमद के सदके तो जितने सादात कराम बैठे हैं, जितने मेहरबान बैठे हैं, उन्होंने मुहब्बत के प्यार के सदके आपां नूं जिहड़ा है अपने दिलों के विच ये गल भर देवे। और जिहड़े आए आपां मैनूं यही करदा बंदा, मैनूं याद ओ एक होर इवें दुनिया के विच एक बड़े लीडर होए, वो फरमाते हैं इहो जी गल्लां जिहड़ा थोड़े वक्री करने की कोशिश कर, जिन्हां ते आपां आने हैं कि आए बंदे की आदत, ये बंदे की आदत वो ना वो फरमाते होंगे कि जिसे तू कोई नवी गल कायम करने की कोशिश करसी ना, तो फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, पहली बारी मैं तेरी गल नहीं सुनी, दूई बारी जिसे उन्हें वेखा भी नहीं इनकी गल थोड़ी जी बलेरी है तो सुन भी सही तो अनसूमे बनते मुड़ लग से, पहली भी इग्नोरेंस है तो दुई एक उस तो बेहतर लेवल की इग्नोरेंस है कि उन्हें बिल्कुल समझ ली सन, दिल भी कर सी मनने वास्ते, लेकिन उनके ते अमल पैरा नहीं हो। त्री बारी आखिर लै एक नवा काम कट्टी होता है, त्री बारी दे विल फाइट यू कि वो तेरे पक्खे पहुंचेगा, तेरे नाल लड़ सके कि तू गलत आख रही है। तो चौथी गल की होसी कि यू विल कॉन्कर एंड यू विल विन, कि तू फतह कर ली सी तो तू जीत जा कि जिसे कोई नवी गल सुन से मिजाज है दुनिया का वो इग्नोर कर देंगे, नहीं ओए हो नहीं सकता, यही कदे होया भला, यही कदे हो सकता, मुड़ सुनते रह सन तो मुड़ जो उस गल जजब करना शुरू करते सन, अमल पैरा नहीं होना। त्री बारी सिलेक्शन भी इन्हें तो हम घने बंदे लगते जाने तो मुड़ पक्के पहुंचे, तो जिस पक्के पैदे भी नहीं चला तो पक्के पै जाए उसे हार जाए, उसे अल्लाह पाक ने मात दे देंगे। तो दुनिया के विच कदे भी एक आप अक्सर जिंदगी के मामला तबाह कर लेंगे लोग, बंदे की आख लै मियाँ आ इस गल से है बंदे की आख से हो बंदियां का तेरे नाल क्या लंज है, तू आदे आप वेख भाई तू की आख सी, तेरा जमीर मुतमिन ने ते जवाब दे तू रब तआला दी जात नूं, जे तू आ तेरा ईमान ठीक है, तेरी नीयत सही है, तो रब जानता है कि तू की सोच रही है, तू तेरी की ख्वाहिश है, तो तेरा की मकसद है। उस ताईं लोकां दे आखण नूं लोकां नूं दफा कर, ये कदे भी जिहड़ा है इन्ना ये तां नबियां दे राजी नहीं होए। जितने 1,40,000 पैगंबर आए पिछले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आप ते सारे लोग राजी हो गए आपके दौर में? तुहानू सारे वाकयात का पता है कि साडे रंगा आम एक कीड़ी इंसान वो ये ख्वाहिश करना शुरू कर दे मैं बंदे नूं राजी करके सारे मामलात चलावां, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मैनू अगले दिन इस गल से मैं अक्सर दोस्तों बहस करता बैठा हूँ, तो मैनू अगले दिन एक मेहरबान मेरे बड़ी एक खूबसूरत गल सुनाई, तुहाडे च कई सुनी भी उसी शायद, उन्हें आखा जी ये गल उवें है कि वो कोई मियाँ बीवी है वो कि उन्हें सफर करते पे, उन्होंने को उन्होंने एक खोता ही आ वो सवारी के तौर पर नाल ले जाते,
ਉਹ ਖੈਰ ਜਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਸ ਆਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਦੇ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।